आपको पता है कि आप इंटेलिजेंट हैं और जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी है और आपके आइडियाज भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन कभी नोटिस करा है, इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी आप पे लोग ध्यान नहीं देते, या फिर जब आप बोलते हैं तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लगता है कि वो आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना उन्हें लेना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि इंटेलिजेंस और क्लियर कम्युनिकेशन दो अलग अलग स्किल्स हैं और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग पूरी लाइफ इस बात से स्ट्रगल करते हैं दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, full of ideas, yet because they lack communication power and communication clarity, उनके ideas, उनकी smartness और उनकी intelligence उन तक ही रह जाती। And in today's video, I will share with you the 6 mistakes which even the smartest and intelligent people make while communicating। और इन्हीं communication mistakes की वजह से आपके बोलने में impact कैसे कम हो जाता है और कैसे कुछ स्मॉल शिफ्ट्स करने से ही आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ जाएगी। आप क्लियर साउंड करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और ज्यादा परसुएसिव हो जाएंगे। एंड आई एम क्रिस्टीना एंड ऑन दिस चैनल वी टॉक अबाउट माइंडसेट, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंस so that you can live your life to your best potential. So let me start this video with an interesting thing. There was this lady who used to work with me और वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्ट और शार्प थी। लेकिन whenever in meetings she used to talk, people did not really listen to her. And when I noticed this, the reason behind it was not that she did not have idea, but the reason was that she was making all the things which she was speaking too complicated. वो चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बना देती थी जो कि कॉमन लोगों के समझ में नहीं आता था। क्योंकि जब भी आप बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितनी नॉलेज उस टॉपिक के बारे में आपके पास है उतनी सामने वाले के पास भी है। एंड व्हेन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स फ्रॉम आवर ओन पॉइंट विद आवर ओन लेवल, तब लोगों के लिए चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। सो आइडियाज़ आप अपने लैंग्वेज में, अपने दिमाग में रखिए, बट व्हेनेवर यू आर कन्वेइंग दोज आइडियाज, यू मस्ट कीप इन माइंड who are the people who are listening to you, and you should simplify things for them so that they can understand. और तभी लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। Because communication is never about what you know. It is about how clearly you make other people understand what you are saying. So now coming to how you can fix it. How you can make your intelligence work in your favor. So the first thing is that intelligent people tend to overcomplicate simple ideas. ज़्यादातर ये स्मार्ट लोगों के साथ होता है कि वो बैकग्राउंड भी बताना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी बताना चाहते हैं, सारी टेक्निकलिटीज़ भी बताना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सिंपल हैं और उनको प्रायर नॉलेज नहीं है या फिर वो उतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं है उस एरिया में, वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। And why you are doing is because you want everything to be perfect. You want to tell everything at one go. The real thing is that people don't want to know everything about what you are saying. They don't want to get into procedures and proceedings. Instead, they want to know about the essence. Let's read these two sentences. Considering the current market dynamics and the possible impact of consumer behavior. ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसी को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह कह सकते हैं, द मार्केट इज शिफ्टिंग सो वी नीड टू एडजस्ट आवर स्ट्रैटेजी। बात सेम है, लेकिन कहने के तरीके से लोगों का अटेंशन या तो आप ग्रैब कर सकते हैं या तो अटेंशन टोटली चला जाएगा। द सेम आइडिया कैन बी कन्वेड इन अ वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर वे। व्हेनेवर देयर इज दिस अर्ज फॉर यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, always remember this quote that intelligence explains everything, but wisdom explains only what is necessary. The second mistake which is often made by intelligent people is that they try to explain things so clearly and they are always in doubt कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, so they start over explaining the thing. But over explanation से चीज़ें simple नहीं होती, instead और complicated हो जाती हैं। इवन आपका मैसेज भी डाइल्यूट हो जाता है और चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, बिकॉज पीपल हैव वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन और उनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं समझ पाते। सो वट एवर यू एक्सप्लेनिंग,
एक्सप्लेन देम इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। बार बार रिपीट करने से बात क्लियर नहीं होती बल्कि डाइल्यूट हो जाती है। एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ सिंपल एग्जांपल। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 मिनट्स, अगर आप शुरू में ही कहते हैं कि लेट मी एक्सप्लेन यू जस्ट 3 पॉइंट्स, तो लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और उन्हें समझ में भी ज्यादा आएगा। हैव दिस एज अ ब्रेन टैटू। When you explain too much, people hear too little. The next mistake which is made by intelligent people वो ये है कि they soften their words before speaking. कई बार जो मैसेज है वो स्ट्रैटेजिक होता है और हार्ड हिटिंग होता है, लेकिन स्मार्ट होने की वजह से लोग ये सोचते हैं कि भाई किसी को हर्ट ना हो जाए, आई वॉन्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन उस चक्कर में मैसेज कहीं का कहीं पहुंच जाता है। देखिए, ह्यूमिलिटी अच्छी चीज है, बट टू मच ऑफ सॉफ्टनेस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन योर मैसेज। ह्यूमिलिटी रखिए लेकिन अथॉरिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। फोर्थ मिस्टेक विच इज मेड बाय इंटेलिजेंट पीपल वो ये है दैट दे रैम्बल टू मच। क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज विद देम एंड दे वांट टू कन्वे इट ऑल एट वंस। सब कुछ एक बार में बताना है, तो कि लोगों को कंफ्यूज कर देता है और उनका अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। They want to listen to you because you are intelligent, but because you are giving them so much to carry, that much of container to hold all that, तो इसलिए वो सब कुछ ओवरफ्लो कर जाता है या फिर वो वहां जाता ही नहीं जहां पे जाना चाहिए। इस चीज को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है स्टार्ट टॉकिंग इन स्ट्रक्चर्ड वे। जैसे मैंने पहले बताया, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद टेलिंग द ऑडियंस द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ये वीडियो इस चीज के बारे में है और मैं आपको ये चीज सिखाऊंगी। यू हैव द क्लैरिटी दैट व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। And the fifth reason why smart people are not able to communicate properly, and that is that they want to use their knowledge to impress people rather than connecting with them. They want to give jargons, they want to talk about things at length, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, डीप बातें और बहुत लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। उनके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस नॉलेज को गेन करने में, लेकिन the goal of communication is not to impress, it is to connect. It is that whatever you are saying, you are sending a message and the receiver should receive it in the proper way, because when people understand you, then only they trust you. वो आपको समझेंगे ही नहीं तो ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ट्रस्ट नहीं होगा तो किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होगा, तो गोल ऑफ कम्युनिकेशन वही फेल हो जाएगा। और अगर इम्प्रेस भी करना है, then always remember that people are not impressed by complexity. People are impressed by clarity. And the sixth mistake, which is most often made by intelligent people, that they talk, but they forget about non-verbal communication. That is their tone, their eye contact, their body language. उन चीज़ों के बारे में वो ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, because non-verbal communication always shapes our message when it is received. And if you're making this mistake, try to have a calm, controlled body language. Don't rush in your words and make proper eye contact with people you are talking to. Because sometimes improving communication ज़रूरी नहीं है आपके words की वजह से हो. It is about regulating your delivery. Because as your words carry meaning, but your body language carries credibility. These were the 6 mistakes which intelligent people do. Let's have a recap. Don't overcomplicate simple ideas. Keep it simple, people will understand. Second one is over-explaining. Don't try to shadow clarity with explaining again and again. The third one, do not try to soften the statements. Let them be hard because people want authenticity. And whenever you are speaking, speak with a proper structure. And the next was, never ever try to impress, only try to connect. And the last one was, take hold of your body language, your tone, because your presence matters. Let me tell you one thing, that being intelligent is valuable, but being understood is powerful. And the goal of communication is not to impress. The goal of communication is clearly conveying your ideas that can be easily understood by the people who are listening to you. And so this is it for today. I, Christina, at Winning Life, try to help you to live your life to its best potential.